बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इस वक्त मार्केट की सूरत हाल क्या है, रियल एस्टेट मार्केट किस तरह से बिहेव कर रही है, कस्टमर क्या चाह रहा है और जो रियल एस्टेट के अंदर काम करने वाले लोग हैं वो क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या होने जा रहा है और मार्केट किस तरह से बिहेव करेगी और पाकिस्तान में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ और मौके मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, इस वक्त मार्केट की जो सूरत हाल है वो उसी तरह है जिस तरह से एक ना बहुत तेज़ी है, मंदी भी मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं हाफ ग्लास फुल वाली जो फ़िलासफ़ी है उसको सोचने वाला बंदा हूँ, देखने वाला बंदा हूँ। और मेरी कोशिश यही होती है कि आपको अपॉर्चुनिटी दिखाएं, क्योंकि जो आपको मसाइल दिखाने हैं उसके लिए कामरान खान है, हामिद मीर है और बहुत सारे लोग छोड़े हुए हैं कि जो आपको ये बताएंगे कि मसाइल ही बताएंगे वो। और जिस तरह उनकी जो पिछले इतने सालों से खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, वो अपनी खिदमात जारी रखेंगे। यानी मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि जो लोगों को गोल गोल घुमाता रहता है, लोग सुबह से शाम तक वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, उसके बाद वो उनकी हिम्मतें टूट जाती हैं, उनको असल सूरत हाल नहीं नज़र आती। जो वो ब्रेकिंग न्यूज़ दिखाते हैं वो उसी के बहकावे में आ जाते हैं। और मैंने जिस दिन से इमरान खान का नाम टेलीविज़न पे आना बंद हुआ, मैंने टीवी देखा ही नहीं है। ये बड़े मैं आपको बता रहा हूँ। देखें उसकी वजह क्या है कि जब आप वो इधर उधर की चीज़ें सोचना बंद करेंगे तो आप फिर फोकस कर सकें अपने काम के ऊपर। पाकिस्तान में बहुत मौके हैं, पाकिस्तान में अरबों रुपया कमाया जा सकता है, पाकिस्तान सोने की चिड़िया है, पाकिस्तान में अमेरिका से ज़्यादा चांसेस हैं, किसी भी मुल्क से ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये अभी आम बंदे को समझ नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान में जितनी नेगेटिविटी है दुनिया में कहीं नहीं है। क्योंकि ये जो तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं, ये इनकी जो पॉलिसी है वो होती है जो मालिक की पॉलिसी है। इनकी कोई पॉलिसी ना मुल्क के लिए, ना दीन के लिए, ना किसी के लिए। इनके लिए सिर्फ जिसने चैनल के ऊपर पैसे लगाए हुए हैं उसकी पॉलिसी है। मेरा चैनल है तो मेरी पॉलिसी चलेगी, जो पॉलिसी मुझे सूट करेगी वही ये बोलते रहेंगे तनख्वाहदार सहाफ़ी। तो ये तो तनख्वाहदार सहाफ़ी हैं, ये वही आपको बताते, ये कोई डायरेक्शन नहीं देंगे आपको। लेकिन हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको एक डायरेक्शन देते हैं। अगर आप उस तरह चीज़ों को देखना शुरू हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे, बहुत कमाएंगे। देखिए जी, एक तो आजकल बैरिटन पेशावर की बात हो रही है। जब ये सोसाइटियाँ नई लॉन्च होती है ना, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो हाउसिंग सोसाइटी वाले का होता है। वो उसका उतना माल बिक जाता है कि जो उसने आने वाले 4-5 सालों में डेवलप करना है वो माल उसका पहले ही बिक जाता है। दूसरा फ़ायदा बेचने वालों का होता है, जो फार्म बेचते हैं वो अगर करोड़ रुपया देते हैं तो उसके साथ अच्छा खासा उनको मुनाफा हो जाता है। तीसरा फ़ायदा उसका है कि जो वो उसके अंदर फाइल ले लेता है या प्लॉट ले लेता है। आप तीसरा फ़ायदा चाहते हैं या पहला फ़ायदा चाहते हैं? जो हम आपको कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने की बात करते हैं उसमें सबसे पहला फ़ायदा इन्वेस्टर का होता है जो चीज़ खरीद रहा है। उसकी वजह कि बिल्डर को खौफ होता है कि यार मेरे 100 करोड़ की बिल्डिंग है, मेरे पास 20 करोड़ है, 80 करोड़ कहाँ से आएगा। तो वो कोशिश करता है कि कोई अट्रैक्टिव डील्स दे कस्टमर को, यानी वो अपना प्रॉफिट कट करके कस्टमर को इन्वॉल्व करें सो दैट कि वो पैसा लगाएं और उसके बाद पैसा कमाएं। उसका प्रॉफिट होता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि कस्टमर को ज़्यादा फ़ायदा जाए, और हम भी यही कोशिश करते हैं। तो अब आप समझ गए कि तीसरे दर्जे की जो फ़ायदा है वो कस्टमर का हाउसिंग सोसाइटियाँ जो नई लॉन्च हो रही हैं, क्योंकि आज वो फार्म देंगी उसके अगेंस्ट उनको पैसा मिल जाएगा या डाउन पेमेंट मिल जाएगी, और फिर वो कोई थोड़ी नहीं होती। अभी प्लैटिनम पैकेज तो पता नहीं कौन कौन से पैकेज हैं और लोगों ने ले लिए हैं और वो आगे लोग खरीद रहे हैं। तो वो उसमें आप अगर लॉन्ग टर्म फ़ायदा है, आपके पास ज़्यादा पैसा है तो उसमें आप पैसा रखिए, फ़ायदा है। लेकिन अगर आपके पास इतना पैसा है कि आपकी कोशिश है कि वो साल 2 साल के बाद डबल हो जाए, तो फिर आपको जेन्युइन रियल प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट कि आप एक तो सिक्योर रहे आपका पैसा, दूसरा वो ग्रो ज़्यादा करें, तीसरी बात यह है कि वो आपका कॉन्फिडेंस बने। जो दुनिया में जेन्युइन रियल एस्टेट है उसमें काम करें, जो जेन्युइन रियल एस्टेट है उसमें हमेशा काम करना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ऊपर नीचे नहीं होगा। जब आपके पास जेन्युइन चीज़ है, सिक्का बंद चीज़ है, आपको पता है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर इतना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, यानी 30% एनुअल प्रॉफिट है, 25%, 35%, 40%, जिस तरह भी आपने इन्वेस्ट किया है।
और जो पाकिस्तान जैसे मुल्क है जहाँ पे हमने पिछले इतने साल रजीम चेंज होने से लेके हम जो लोगों की इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जिसने भी इन्वेस्टमेंट कराई की है उसका फ़ायदा है, उसका प्रॉफिट है, और वो प्रॉफिट पे अगर बेचना चाहे तो हम बेचते हैं और बेच के उनको प्रॉफिट देते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर हमने वो फाइलों वाले काम किए होते तो अभी सिमें चेंज की होती, यानी बहरिया पेशावर के लिए एक और सिम डालते और पिछलों की सिमें जो है वो और हैं, क्योंकि वो रुड़ गए हैं, उनका पैसा जो है वो ख़राब हो गया है। जो किसी ने 10 लाख रुपया लगाए थे वो 5 रह गए, वो 4 रह गए, वो 3 रह गए, अब उसकी रीसेल नहीं है, उसकी वो रिफंड नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को पीछे पीछे लगाने का फ़ायदा कोई नहीं है। लोगों ने पैसे कमाए हैं लेकिन हम ऐसे पैसे कमाने को अच्छा नहीं समझते। अब बात कर लें जी कि जेन्युइन जो मौके हैं पाकिस्तान में और किस तरह से पाकिस्तान में बहुत पैसा है। देखिए पाकिस्तान में ना करोड़ों घर कम है। पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है अदर दैन रियल एस्टेट। क्रिप्टो करेंसी लोगों को समझ नहीं आती, गोल्ड वगैरह, ऑयल वगैरह ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आती, डॉलर लोगों को समझ नहीं आता। उसकी वजह कि डॉलर जैसे अभी झटका लगा था, फिर डॉलर सस्ता हो गया। तो अब जब किसी ने अगर रियल एस्टेट ख़रीदा हुआ था तो जब डॉलर सस्ता हुआ तो अब आप सोचिए तो उसको ख्याल आया कि यार मुझे तो इस काम में पड़ना नहीं चाहिए था। हर बंदा इस चीज़ का खिलाड़ी नहीं होता कि वो लोगों के मसाइल से फ़ायदा उठाए। यानी मुल्क नीचे जाएगा तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, यानी डॉलर महंगा होगा, मुल्क की करेंसी सस्ती होगी, गरीब आदमी रोए पीटेगा, उसकी महंगाई बढ़ेगी और वो डॉलर से फ़ायदा उठाएंगे। आप सोचें ऐसे लोगों के आप अगर नफ्सियात चेक करें तो ये बहुत छोटे लोग होते हैं कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचा के प्रॉफिट लेके फिर भी खुश होते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क का फ़ायदा पहले होना चाहिए, फिर हमारा फ़ायदा होना चाहिए और आम इंसानियत का फ़ायदा होना चाहिए। ऐसे काम में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लोग डॉलर में भी इतना नहीं वो करते। ठीक है, जो बाहर डॉलर कमा रहा है वो तो डॉलर में ही रखेगा, उसकी तो मजबूरी है, तो वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी करेंसी में कमाता है वो डॉलर में बहुत कम लोग रखते हैं। बहुत ही बेदीद किस्म के लोग होते हैं जो रखते हैं। लेकिन आपको पैसा रखना चाहिए बुनियादी तौर पे रियल एस्टेट में, जो जेन्युइन प्रोजेक्ट हो, जो असल में एग्जिस्ट करती हुई लैंड हो। यहाँ 25 करोड़ अवाम है, आने वाले 8-10 सालों में 35 करोड़ हो जाएंगे। यानी एक एक जगह जो है वो कितनी महंगी हो जाएगी, उसके कितने ख़रीदार हो जाएंगे, कितने लोगों को ये जगह चाहिए होंगी। आपकी सोच है, क्योंकि अभी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ है और वो उसके अंदर प्रॉफिट चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट है। 6 महीने में 50% उसकी इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ है, जो हम अपने हाथों से ये चीज़ें देख रहे हैं, तो वही हम आपके सामने लोगों को बता रहे हैं। तो लिहाजा अपॉर्चुनिटी यहाँ बेतहाशा है। बात सिर्फ ये है कि वो जो ग़ुलामी या गरीबी है ना, ये बहुत बड़ी लानत है। जब लोग ग़ुलामी या गरीबी में होते हैं, कमज़ोर होते हैं। जब लोग आज़ादी में आ जाते हैं, लोग रिच हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, वसाइल वाले हो जाते हैं, तो वो आगे फिर मुकाबला करते हैं। तो इस वक्त इनको बड़ी सख्त सूरत हाल का सामना है, क्योंकि गरीब आदमी जिसको ये झूठे फ्रॉडिये 2 नंबरियाँ करके वोट लेके आते थे, वो इनको वोट देने की बजाय उनको जूते मारने के लिए तैयार है। कोई इनको बरमला सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिया ही कुछ नहीं है। आटा कहाँ था, 4 गुना महंगा हो गया, कुकिंग आयल 4 गुना, पेट्रोल कहाँ, बिजली 50 रुपये यूनिट है। 50 रुपये यूनिट जब लोगों को बिल आएंगे तो उनको अंदाज़ा होगा क्या है। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, 25 करोड़ अवाम का मुल्क है, ये इनके बाप का मुल्क नहीं है। ये आप याद रखें। यहाँ हर बंदा गाली से शुरू करता है इनकी तारीफ करना। मैं आपको बयान नहीं कर सकता जो असल सूरत हाल है। तो लिहाजा देखें, हमने इनके साथ लड़ना है, हमने ये मुल्क हमारा है, हम इसके मालिक हैं, हमने इस मुल्क के अंदर सीना तान के काम करना है। तो लिहाजा अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि ये पता नहीं आ जाएंगे, ये नहीं आ सकते, ये तो अभी भी मुँह छुपाते फिर रहे हैं। तो देखें, आप अगर इस मुल्क के अंदर जो अपॉर्चुनिटी ना, उसको अगर आप मद्देनजर रखें। अब ये लाइट चली गई है, ये आलम है, ये इनसे ना हुकूमत चल रही है, ना इनसे बिजली 50 रुपये यूनिट है और है नहीं, तो इनको कौन बर्दाश्त करेगा। आप सोचो इतनी गर्मी के अंदर। आलम यह है कि ये लोग बेसिकली इस मुल्क के अंदर इन्होंने जो लूटना था वो लूट लिया। अब ये लूट भी नहीं सकते, क्योंकि लोग इनकी बोटियाँ नोच खाएंगे। लोग तंग आए हुए हैं इंतहाई लेवल पे। KPK के अंदर जो सूरत हाल है, वो जो अभी पेशावर के लिए दोस्त गए वहाँ पे, जो वो बताते हैं वहाँ पे जो इनकी जो लोग इनके बारे में जो ख्याल है, मौलवी फजल रहमान तो वहाँ जलसा नहीं कर सकता, लोग इतने तंग हैं। तो आप खुदारा आप अपने मुल्क को अपना समझें। आप कभी भी ये ना समझें कि ये चंद 100-200 जो चोर हैं वो इस मुल्क के मालिक बन जाएंगे। हम इनको बनने नहीं देंगे। हमने इनसे वापस लेना है पैसा। हमने इन सबको जलीलो ख्वार करके यहाँ से वापस पैसा लेके इनको भेजना है इंशाअल्लाह ताला।
तो लिहाजा आपका मुल्क है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। ये वक्ती तौर पे जो है ना, ये डाकू आए हुए हैं, ये वक्ती तौर पे हैं। अगर घर को कोई लूट ले तो हम अपने घर को छोड़ के नहीं भागते, आइंदा के लिए बंदोबस्त करते हैं कि भाई आप कोई चोर डाकू आ ना सके। तो वो आपने करना है, और हमारा ये जिहाद है, और अल्लाह ताला ने हमें ये इसलिए दिया है कि हम और मजबूत हों। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर बहुत मौके हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप इस पाकिस्तान में इन्वेस्ट कीजिए, आपका पैसा कई गुना ग्रो करेगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।